नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे लेह लद्दाख सफ़र के तीसरे दिन और दूसरे एपिसोड में। पहले 2 दिन हमने लेह शहर को एक्सप्लोर किया था और आज का सफ़र है लेह से नुब्रा घाटी तक का। सुबह सुबह हमने लेह से नुब्रा घाटी की ओर सफ़र शुरू किया। मौसम साफ और सुहाना था। आसमान नीला, पहाड़ सुनहरे और भूरे रंग में दिखाई दे रहे थे। लेह से नुब्रा घाटी पहुंचने के लिए हमें पार करना होता है मशहूर खारदुंगला पास, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक है। 17,982 फीट। लेह से खारदुंगला पास तक का रास्ता बेहद खूबसूरत है। बीच बीच में कई जगह ऐसे आती हैं जहाँ रुककर फोटो खींचना बनता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच घुमावदार सड़कें, गहरी घाटियाँ और दूर दूर तक फैली वादियाँ आपको बार बार कैमरा निकालने पर मजबूर कर देती हैं। और हम पहुंच चुके हैं खारदुंगला पास, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक। 17,982 फीट की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई पर आना अपने आप में एक रोमांच है। ठंडी हवाएं, चारों ओर फैले पहाड़ और ऊपर गहरा नीला आसमान, मानो आप धरती के सबसे ऊंचे छोर पर खड़े हो। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ 5-10 मिनट से ज़्यादा रुकना ठीक नहीं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर कम होता है और ज़्यादा देर रुकने से परेशानी हो सकती है। तो जल्दी से कुछ तस्वीरें लें, इस पल का मज़ा उठाएं और आगे का सफ़र जारी रखें। खारदुंगला से नीचे उतरते समय हमारा सफ़र और भी दिलचस्प हो गया। जैसे जैसे हम नीचे आए, पहाड़ों के रंग और घाटियों का रूप बदलने लगा। हवा में हल्की ठंडक और चारों तरफ फैली शांति सफर को और यादगार बना रही थी। थोड़ी देर के सफ़र के बाद हम पहुंच गए नॉर्थ कुल्लू, जो खारदुंगला पास के नीचे आने पर पहला बड़ा पड़ाव है। यह जगह अपने प्राकृतिक नज़ारों के लिए मशहूर है। यहाँ से बहती हुई नदी का नज़ारा वाकई मन मोह लेता है। बहते पानी की आवाज़ और चारों तरफ फैली हरियाली एक अलग ही सुकून देती है। हमें यहाँ याक भी देखने को मिले। लद्दाख के इन खास जानवरों को करीब से देखना एक अलग ही अनुभव है। नॉर्थ कुल्लू से हम आगे बढ़े बिस्किट की ओर। यह रास्ता सच में बेहद खूबसूरत है। हर मोड़ पे एक नया नज़ारा, रंग बिरंगे पहाड़ और घाटियों की अद्भुत छटा हमें मंत्रमुग्ध कर रही थी।
रास्ते में कई ऐसे पॉइंट आए जहां रुककर तस्वीरें लेना बनता था। ऊंचे पहाड़, घाटियां, बहती नदियां और साफ नीला आसमान, हर जगह कैमरा उठाने का मन करता है। सच में लद्दाख का हर दृश्य अलग ही जादू लेकर आता है। डिस्कित मॉनेस्ट्री यह नुब्रा घाटी के सबसे बड़े और सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक माना जाता है। यहाँ मौजूद मैत्र बुद्ध की 106 फीट ऊंची मूर्ति इस जगह का मुख्य आकर्षण है। यह विशाल मूर्ति समुद्र तल से 10,310 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच खुले आसमान के नीचे स्थित है। डिस्कित से निकलकर हमारा सफर आगे बढ़ा। कुछ समय की ड्राइव के बाद हम पहुंचे हंडा सैंड ड्यून, नुब्रा घाटी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। लद्दाख का हंडर गांव अपनी रेत के टीलों और 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊँटों के लिए मशहूर है। ये ऊँट मूल रूप से मंगोलिया, चीन और मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तान से आए हैं। प्राचीन समय में रेशम मार्ग पर व्यापार के लिए इन्हीं ऊँटों का इस्तेमाल होता था। समय के साथ व्यापार बंद हो गया, लेकिन कुछ ऊँट यहीं रह गए। यहीं से लद्दाख में इनकी स्थायी आबादी की शुरुआत हुई। ऊँट की सवारी करना यहाँ का सबसे रोमांचक अनुभव है। शाम के समय यहाँ का माहौल बेहद शांत और सुकून भरा हो जाता है। रेगिस्तान और घाटियों की खूबसूरती आपको लद्दाख की असली आत्मा का अनुभव कराती है। हंडर के खूबसूरत रेत के टीलों के बीच हमने एक प्यारा सा कॉटेज लिया। यहाँ आपको टेंट में रुकने का विकल्प भी मिल जाता है। अगली यात्रा में हम नुब्रा घाटी से निकलकर पेंगोंग लेक की ओर बढ़ेंगे। रास्ते में हम पार करेंगे दुर्गम वरेला पास
और ऊंचाइयों से भरा चांगला पास। तो जुड़िए हमारे साथ अगले वीडियो में, जहां सफर और भी रोमांचक होने वाला है।